भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, उमा स्वामी जी महाराज की, पूज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। चलिए, कल हमने जो हमें दुख के कारण है, जो हमें दुख क्यों आता है, किन कारणों से हमें वह अशाता वेदनी कर्म कहो, दुख कहो, कष्ट कहो, जीवन में जितने भी कारण हैं, उन कारणों को जब तक हम स्वयं समझ नहीं लेंगे तब तक इन कारणों से ऊपर उठने के उपाय भी हम नहीं खोजेंगे। तो पहले तो दुख के कारण बताएं, फिर अब आपको वो सुख के कारण बता रहे हैं कि आपको सुख आएगा कैसे। क्योंकि जब तक दुख पता ना पड़ जाए कि ये दुख का कारण है, तब तक मनुष्य या व्यक्ति सुख के कारणों को नहीं खोजता। तो हम उस सुख के कारणों को खोजने की प्रयत्न करें, उन्हें देखने का पुरुषार्थ करें कि हमारे सुख के कारण क्या है ना। क्योंकि दुख नहीं चाहता, सुख चाहे दुखते भयवन ताते। अब देखो, छेड़ाला पड़ी आपने, हाँ उसकी लाइन बोलो। दुख चाहे सुख ते भयवन ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा के जो आधार होते हैं, ऐसे गुरु उस सुख के लिए सीख यानी शिक्षा कहते हैं, है ना। तो करुणा दो चीज़ें वहाँ पर, करुणा के जो धारण करने वाले हैं या करुणा के जो आधार हैं। करुणा धार या करुणा आधार, जिनकी करुणा जिनकी शरण में रहती है या करुणा को जो धारण करते हैं, दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसे देखने का पुरुषार्थ करिएगा। तो सूत्र नंबर 12, आपके सुख के कारण कैसे हैं, कैसा आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को देखना है, वो समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो सूत्र नंबर 12 मेरे साथ चरण करें। ये साता वेदनी के लिए कारण है। तो हम इसे दो तरीके से देखेंगे। एक तरीका तो वो है कि हमें धार्मिक कारण क्या है, एक कारण लौकिक कारण भी इसमें क्या, इससे हमारा सूत्र जो देन शासन में है, क्या वो हमारे लौकिक जीवन को भी व्यवस्थित बनाता है, हमारे लौकिक जीवन को भी ऐसा व्यवस्थित करता है जो लोग कहते हैं कि ऐसे धर्म धर्म की चर्चा होती है, वहाँ तो सिर्फ ऐसा कोई कारण नहीं, ये हमारे लौकिक जीवन को भी व्यवस्थित करता है। परलोक को तो सुधारता है ही, लेकिन हमारे यही लोक को भी यानी इस लोक में जहाँ हम जी रहे हैं, इसे भी व्यवस्थित बनाने के उपाय बताता है। तो ये उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का जो मंत्र है, ये मंत्र मान के चलना। एक एक सूत्र यहाँ पर मंत्र का काम करता है। हम मंत्र ढूंढते हैं, है ना, मंत्र कहाँ से है, मंत्र दे दीजिए महाराज। अब इससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है, ये महामंत्र मानिएगा। इसे गुरुदेव इसको महामंत्र कहते थे कि नवोकार मंत्र के बाद ये सब महामंत्र हैं जो सुखी बनने के उपाय देते हैं, ठीक है। इन टोनों टोटके से कोई सुखी नहीं होता। ये नारियल फूंक के रखने से, ये 4 सरसों के दाने फेंकने से, 2 गंडे ताबीज हाथ में बांध लेने से, एक श्रीयंत्र रखने से कोई सुखी हो जाता, तो फिर ये उपाय क्यों आते। ये बाद उपायों को समझिए। तो भूत वृत्त्यानुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योगः, क्षान्ति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूतवृत्त्यानुकंपा, दान, सराग, संयमादि, योगः, क्षान्ति, शौचमिति सद्वेद्यस्य। पूरा पढ़िए। कठिन पढ़ रहा है सूत्र, ठीक आ रहा है सबको, चरण में आ रहा है सबको। जिसको नहीं आ रहा तो फिर से हाथ खड़ा करके बताइएगा, ताकि फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एक शब्द है भूत व्रति अनुकंपा। वृत्तिया यानी व्रति है तो ईकार का आ के सामने आने से यकार हो जाता है। ई वर्ण यमसो परश्च लोप है ना, ऐसा कुछ सूत्र आता है व्याकरण का ये है। तो व्रति भूत व्रति अनुकंपा दान, ये 4 शब्द पहले पकड़िए, इसको पहले बताएं। आपको सूत्र बता रहा है, आपको अगर सुखी होना है, दुख से ऊपर उठना चाहते हो तो भूत यानी होता है, यहाँ पे भूत भूत नहीं लेना, वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है। ये भूत का मतलब यहाँ पर जीव है। तो संसार में जो जीव हैं उन्हें भूत संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना है, भूत। और व्रति, व्रति किन्हें कहते हैं, जो नियम संयम लेकर अपना जीवन गुजारते हैं, उन्हें हम व्रति कहते हैं। तो ऐसे 2 भूत यानी जीव, व्रति यानी जो व्रति लोग हैं उन पर क्या करना, अनुकंपा और दान करना। व्रतियों पर अनुकंपा नहीं की जाती, व्रतियों के लिए दान किया जाता है। तो जो अब देखो ये सूत्र हमारे इस पूरे इस ई लोक को कैसे व्यवस्थित कर रहा है, संसार को कैसे व्यवस्थित करता है जैन शासन। तो देखो अनुकंपा का मतलब जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं, उनके प्रति अनुकंपा का भाव रखिए, मतलब दया रखिए, अनुकंपा रखिए, उनके प्रति थोड़ा सा अपने स्वभाव में दया लाइए। तो ये बहुत बड़ा कारण है किसके लिए। अब देखो सुखी होने के लिए, महाराज ये तो समझ में ही नहीं आता, हम अपने दुख को दूर करने के लिए दूसरे को सुखी बनाए, ये कौन सी परंपरा है। अभी तक तो ये सुना है कि स्वयं को सुखी बनाना है तो स्वयं बनाओ। देखो हे जैन शासन, विचित्र है ना ये। दूसरे को सुखी बनाओगे तो आप सुखी हो जाओगे। मार्ग कौन सा दे रहे हैं, स्वयं को सुखी बना के हम सुखी नहीं हो सकते। अगर स्वयं को सुखी बनाना है तो हमें किसी को सुखी बनाने के उपाय ढूंढना होंगे, तो हम स्वयं के अपने आप सुखी बन जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बड़ा विचित्र सूत्र है। तो जब तक आप कैसे महाराज, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे कि आप किसी की वैयावृत्ति करना चाहते हो किसी के लिए, तो आप उसके मान लो हाथों में पैरों में घी लगाना चाहते हो, तेल लगाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, पहले अपने हाथ में लेते हो। जब अपने हाथ में लेते हो तो उसके हाथ पैरों में लगाते हो, तो उसे लगे या ना लगे आपको तो लग जाता है कि नहीं। ऐसे ही जब हम किसी दूसरे को सुखी बनाना का भाव करते हैं, अनुकंपा करते हैं, दया करते हैं, तो हम अपने आप अपने सुखी बनाने के उपाय खोज लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, ये बात समझना। एक रियल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा यूएस में एक डॉक्टर हुआ, बहुत काफ़ी नामचीन हुआ, फॉरेन का है, अब यूएस का भी नहीं, वो फॉरेन का हो सकता है, विदेश का। उसके जीवन की उसने घटना में लिखा, अपनी एक रियल स्टोरी में वो लिखता है कि बचपन में बहुत मैं गरीब था, तो गरीबी के कारण में जगह जगह पढ़ाई करने के लिए मुझे थोड़े पैसे की कमाने का पढ़ने के लिए खुद कमाना पड़ता था। तो मैं जगह जगह पुस्तकें बेचता था। पुस्तकें बेचते, कोई खरीदता कोई नहीं खरीदता। भूख प्यास भी लगती तो पैसे होते तो जिसका काम चल जाता, नहीं होते तो पानी पी के काम चलाते। तो एक दिन उसने एक दरवाजे को खटखटाया, बहुत भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। तो जैसे उसने खटखटाया तो एक लड़की वहां से पूछती है क्या है, क्या काम है। तो उसने कहा कि अब कैसे कहूँ कि भूख लग रही, तो क्या नहीं मुझे प्यास लग रही है। लेकिन उस लड़के ने भांप लिया उसको कि ये व्यक्ति थोड़ा सा शायद
बालक भूखा भी है, तो उसने गिलास दूध भी दिया, थोड़ी सी कुछ खाने को भी दिया और पानी भी दिया, और उसने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। फिर उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे पुस्तक बेचता हूँ, तो उसकी प्रॉब्लम समझ के उसने थोड़ी हेल्प भी की। वो लड़का वहाँ से पढ़ लिख के धीरे धीरे फाइट करता करता, पढ़ते लिखते 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 वो एक अच्छा पोस्ट पे पहुँच गया, डॉक्टर बना, बहुत बड़ा डॉक्टर। और अच्छा उसने रिसर्च किया, तो रिसर्च में उसका कोई विशेष रिसर्च हुआ। तो जीवन में एक दिन ऐसा आया कि जिस लड़की ने कभी उसे दूध और वो दिया था, वो लड़की उस रोग से ग्रसित हुई जिसकी इसने रिसर्च किया था, उसकी दवाई इसी ने बनाई थी। देखना, संयोग की बात थी। जब उसके डॉक्टर उसके अस्पताल में वो पहुंची, तो उसने उसे पहचान लिया कि ये लड़की वही है जिसने मुझे कभी दूध दिया था। तो उसने उसका पूरा बिल कह दिया कि कोई बात नहीं, इसका बिल कुछ नहीं लेना इससे। बाद में पता पड़ा कि कौन है, तो बताया कि आपने मुझे पहचाना, कभी आपने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था, उस समय मैं बहुत भूखा था, आज उस एहसान को चुकाने का मेरा अवसर आया, इसलिए मैंने आपकी ये दवाई की है। समझ रहे हो कहाँ वो दिन बदलता है कैसे? तो भूत वृत्ति अनुकंपा, आपने उस दिन अनुकंपा की, तो आज आपके वो काम आ रहा है जिसमें आपने अनुकंपा की थी। तो डॉक्टर को लगा कि देखो, उस लड़की को लगा कि उस दिन मुझे नहीं पता था कि ये डॉक्टर बन जाएगा। क्या किसी को पता था कि ये व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा? लेकिन वो अपनी मेहनत से बन गया, लेकिन उसकी की हुई अनुकंपा आज काम आती है। तो एक बात आप पहले समझ के रखना, जीवन में जब हम किसी पर अनुकंपा करते हैं, हम दया करते हैं, तो किसी पर एहसान नहीं करते। हम किसी को पढ़ाई कराते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, तो किसी के लिए मदद, दवाई की मदद करते हैं, हम अपने खुद के लिए मदद करते हैं। पहले ये तय कर लेना। चलो, हमारे 4 चीज मैंने देखा, आप 4 प्रकार के दान मानते हैं ना, आहार दान, अभय दान, औषध दान और ज्ञान दान। 4 दान आप मानते हैं। अब इन्हीं को आपको अनुकंपा करना होती है, इन्हीं चीज में आप अनुकंपा करते हैं। तो कोई भूखे को देते हैं, या किसी की पढ़ाई कराना हो तो आप ज्ञान दान देते हैं, किसी को डर है तो आप उसे निर्भय बनाते हैं, किसी को भाई रोग है तो आप औषध देते हैं। यही 4 चीज करते हैं विशेष तौर से आप लोग। और यही वो कह रहे हैं कि भूत वृत्त्यानुकंपा दान। अब दान आप साधु को भी देते हैं, और दान आप किसी उसके लिए देते हैं। तो आप ये समझने का पुरुषार्थ करना कि इससे आपको साता वेदनी का बंध होता है। अब जो साता वेदनी क्या कहलाता है? हमारे जो हमें सुखी बनाता है, हमें सुख के मार्ग देता है हमें। अब हम जो कर्म का आश्रम पढ़ रहे हैं, कर्म के आश्रम पढ़ रहे हैं ना, ये आश्रम वाला सूत्र है कि अच्छे कर्म कैसे आते हैं। क्योंकि हम इतना तो पहले जान ही चुके हैं कि आत्मा से कर्म जब जुड़ता है, तो आत्मा से कर्म जब जुड़ता है, तो कर्म को अटैच होकर वह आत्मा को एक में कैसे जुड़ के हमारे साथ जब उदय में आता है वह प्रक्रिया, तो उदय में आने के बाद जो कुछ मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं संसार में जो कुछ मिलेगा वो हमें कर्म के उदय में मिलता है। कुछ लोग शायद इस फिलोसफी को ना माने, शायद इसको नकार दे कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो सब अपने मेहनत और पुरुषार्थ है। तो मेहनत और पुरुषार्थ क्या चीज है? ये चीज क्या ला के देती है? हमारे अंदर कोई ऐसी कोई चीज तो होगी ना जो इसके बाद हमें अटैच होती है अपनी आत्मा से। तो इन चीज को मानने के लिए पहले विश्वास चाहिए। क्या चाहिए आपको? विश्वास है आप सबको? क्या ऐसा विश्वास होता है आपको? कुछ पूछना हो समझ लेना, तो पहले समझ लेना किसी को कुछ लग रहा हो, है ना? सिर्फ गर्दन हिला के नहीं बढ़ना। क्या पूछना? हाँ, पीछे माइक देना उसको। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लेकिन अगर अपन कोई दान दें और पुण्य कमाने के पर्पज से यानी उद्देश्य से दान दें, तो फिर वो सही नहीं होता है ना? बोलो, देखो, हमारा पर्पज पुण्य कमाना है, ये प्राथमिक दशा में पहले भी बता चुका हूँ। कोई भी कार्य पहले किसी अपेक्षा को लेके ही बढ़ता है आगे।
जीवन में हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई गोल होता है कि नहीं होता, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है कि नहीं। जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है जॉब करने का? टाइम पास? नहीं, पैसे कमाने। पैसे कमाना। अब कोई व्यापार करेगा तो भी पैसे कमाना। भोजन बनाने का उद्देश्य क्या है? खाना। भूख मिटाना, कि भाई भूख लग रही इसलिए भोजन। ऐसा थोड़ी कि टाइम पास है, चलो आटा रखा है तो चलो 2 रोटी बना लेते हैं, समय नहीं कट रहा है इसलिए थोड़ी है। मंदिर जाते तो हमारा कोई उद्देश्य होगा कि नहीं? मंदिर जाने का कोई उद्देश्य होगा, भोजन बनाने का उद्देश्य होगा। घर से आप निकलते हैं तो हेल्थ के लिए निकले हैं, चाहे किसी काम के लिए निकले, लेकिन उद्देश्य निकलते हैं। ऐसा थोड़ी कि चलो वो अच्छा भी नहीं मानते आप, क्या फालतू घूमते रहे, तो क्या बोलते हैं आप लोग, फालतू घूम रहा है ना? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें घर में? आप क्या बोलते हैं, कोई काम नहीं है क्या आपको कोई घर में, फालतू ही घूम रहे हो, तो घर जाके बैठो, ऐसे कहते हैं ना आप लोग। तो उसके पीछे कोई ना कोई गोल उद्देश्य होगा। तो पहली दशा में जब भी कोई दान करता है तो उसका उद्देश्य पुण्य ही होता है। बाद में उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि अब पुण्य के लिए नहीं करना है, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, इससे तो मेरे लाभ, क्योंकि मैं किसी को निर्भय बनाऊंगा तो मैं निर्भय होऊंगा। देखो भगवान महावीर का सूत्र समझना, आपको इसको एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। भगवान महावीर ने क्या कहा, जियो और जीने दो। अगर जीना चाहते हो तो किसी को जीने दो, वरना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम किसी को जीने नहीं दोगे तो। समझ रहे हो? महावीर का सूत्र देखना। हम सूत्र को क्या समझते हैं, भगवान महावीर ने कहा जियो जीनो, देखो दूसरे को जीने का हमें धर्म सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा खुद अगर शांति से जीना चाहते हो तो किसी को शांति से जीने दो, तो तुम शांति से जी पाओगे। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हो? तो जो दान की आप कह रहे हो, ये दान भी कुछ ऐसी सूत्र को रिलेट करता है। जैसे हम जीना चाहते हैं तो दूसरे को जीने दो, तो तुम शांति से तुम भी जी पाओगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि किसी को जीने नहीं दूंगा तो तुम भी शांति से नहीं जी पाओगे। जो लोग दूसरे को जीने नहीं देते वो हमेशा भयभीत रहते, देखना। जैसे जो लोग, जिनको आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, दादागिरी वाले लोग, और क्या क्या भाई लोग और कौन कौन सी भाषा बोलते हैं ना। तो वो किसी को, मान लो किसी के साथ हथियार है, किसी के चाकू बताएंगे, किसी को बंदूक बताएंगे, वो खुद भी बंदूक भयभीत रहते कि नहीं रहते? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किसी को बता रहा हूं तो कोई मेरे लिए तैयार बैठा है, इसलिए वो भी शांति से नहीं जी पाते। रात रात वो सोते सोते भी जागते हैं कि भाई कुछ हो ना जाए, पता पड़ा कोई निपटा जाए, क्योंकि तुम किसी को निपटा रहे हो तो इसलिए कोई तुम्हें निपटाएगा। तो अगर आप लोग शांति से क्यों जीते हो मालूम, क्यों सोते हो बेफिक्र होके? क्योंकि आपको पता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मेरे लिए कोई करेगा। महाराज जी एक और है, हाँ। यानी 3 व्यक्ति हैं, जैसे एक कोई भिखारी है, अगर एक व्यक्ति सोच के ये ध्यान दे रहा है कि उसका पेट भर जाए इसलिए दे रहा है, और दूसरा ये सोच रहा है कि पुण्य मिलेगा इसलिए दे रहा, और तीसरा ये सोच रहा है कि हमारा भला होगा इसलिए हम दे रहे हैं, तो तीनों में से उत्तम कौन है? तीनों में से जिसने ये समझा है कि देखो ये तो मैं अपनी आत्मा की कल्याण के लिए दे रहा हूँ, वो सबसे उत्तम है। और जो ये सोच रहा है कि चलो इसका पेट भर जाएगा, ये उसके पास ये थॉट्स ही नहीं है, ना विचार है उसके पास कि इससे मेरा क्या होगा। उसको तो ये मान लो कि ठीक है भाई देना चाहिए, सब देते तो मैं देता हूँ, भाई उसका पेट भर जाए उसके दुख को मैं नहीं। लेकिन वो अपने आप में धर्म ध्यान कर रहा है, उसे भले पता नहीं है। जैसे कुछ बच्चे हैं ना, पढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या है, लेकिन पढ़ते रहते हैं। वो 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, अब उन्हें ये पता नहीं कि वो गिनती सीख रहे हैं इसके बहाने। जैसे हम घर से मंदिर आते हैं तो हमें नहीं पता कि मंदिर क्यों आना, लेकिन हम आते रहते हैं, भाई चावल चढ़ाना, मंदिर जाना, मंदिर भगवान की ऐसे नमोस्तु करना चला रहे। लेकिन हमने मंदिर जाना सीख लिया, ये हमारा अंतरंग का विषय है। अब जिस दिन भी हमें मंदिर आने के वो पता पड़ जाएंगे क्यों आना, तो हमें फिर मंदिर आना सार्थक हो जाएगा। ऐसे ही उसका दान देना सार्थक हो जाएगा जब उसे ये पता पड़ेगा कि मैं दान क्यों देना है मुझे। और जो ये दे रहा है पुण्य कमाने के लिए, तो वो 50-50 है कि वो पुण्य कमाना तो चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा कि पुण्य के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो उसे
उसका थॉट्स उस ओर जाता तो शायद वो ज़्यादा अच्छा कर लेता। ऐसे ही तो ऐसे जैसे बच्चा शुरू शुरू में टॉफ़ी के लालच से स्कूल जाता है, कोई दुकान जाता है शुरू शुरू में तो वो सिर्फ वहाँ पे कि भाई जाओगे तो तुम्हें हम 5 रुपये देंगे, जाओ बैठा करो, ऐसे भेजते थे ना आपको। कभी दुकान में बिठाना होता था, कभी आपको मंदिर भेजना होता था, कभी स्कूल भेजना होता था, तो माता पिता ऐसे ही। लेकिन धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लगा कि ये तो 5 रुपये तो सिर्फ ये तो मुझे उल्लू बनाया जा रहा, काम तो मेरा 50 रुपये का है, तो भी धीरे आप ही समझने लगते, करने लग जाते खुद ही कि मैं तो खुद ही कर लूँगा ऐसे। तो सिखाना यही चाहते थे, ठीक है ना। तो ऐसे चलिए महाराज जी सिर्फ आखिरी ये है हाँ। कि ऐसा भी बोलते हैं किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए दान या कुछ भी चीज है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। मैंने कहा ना, हमारा उद्देश्य होने और बिना उद्देश्य के किया हुआ कार्य बेकार है। अच्छा मैं बिना उद्देश्य के पढ़ा रहा हूँ क्या आपको? बिना उद्देश्य के पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अपने ज्ञान का क्षयपसम मेरा बढ़ता है। एक बात समझ लेना, अगर ये आप सोच रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान के क्षयपसम के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अपने ज्ञान के क्षयपसम के लिए पढ़ रहे हैं, समझो, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य पढ़ाने के पीछे कोई एहसान करना नहीं है आप पे कि मैं पढ़ाऊंगा देखो कितना बड़ा एहसान, नहीं। मेरा उद्देश्य अपने आप को समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्वाध्याय होता है निज को जानने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय का उद्देश्य होता है अगर स्वयं को जानना है तो स्वाध्याय करिए। जब हम स्वयं को जान पाते हैं तब हम कुछ कर पाते हैं जीवन में। जब तक हम स्वयं को जानेंगे ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, जब तक हम कुछ करेंगे कैसे। इसलिए स्वाध्याय का फल समझो। स्वाध्याय का फल बताया था ना कि आलस्य का त्याग और अपने आप को सम्यक दर्शन इत्यादि को पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। चलिए इस सूत्र को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो फिर आपका समय बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए तो भूत वृत्त्यानुकंपा, अब अनुकंपा किस पे करना? भूत पे यानी जीव पे। और वृत्ति को क्या देना? दान। दो तरीके समझना है सूत्र को, क्योंकि अनुकंपा शब्द ऐसा कहलाता है दया। तो क्या आप मुनि महाराज पर दया करते हैं? क्या किसी त्यागी वृत्ति पे आप दया करते हैं? तो दया नहीं करना है हमें तो दान देना है। दान देय मन हरस विखे के ईभो जस पर भव सुख देखे। दान क्यों देना है? मन को हर्षित करके पुलकित बना के दान देना है। और ई भाव और परभव, इस भाव और परभव को सुखी बनाने के लिए दान दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो दान के प्रकार आपको बता दिया कि एक होता है अभय दान, एक होता है औषध दान, एक होता है आहार दान और एक होता है ज्ञान दान। आहार दान यानी मुनि महाराज इत्यादि के आहार पे निकलने पर उन्हें आहार देना। मुनि महाराज के रोग होने पर साधु के या किसी त्यागी व्रति के या किसी भी मनुष्य के दुखी जीव, देखो अस्पताल इत्यादि खुलवाना, औषध देना, ये औषध दान है आप लोगों का। आप इसके साथ साथ जो उन पर अनुकंपा करते हैं, ये सब आपके सुखी बनने के उपाय हैं। निर्भय करने का मतलब क्या हुआ? अभय दान का मतलब कोई सधर्मी है जो बहुत ज़्यादा किसी कारण से दुखी हो रहा है, उसका व्यापार चला गया, उसकी नौकरी चली गई, या उसके अंदर कोई भयभीत है परिवार को लेके, तो हेल्प करना, मदद करना, ये उसे निर्भय बनाना है, उसे अभय दान है, ये मालूम आपको। और यही शायद इसमें ही आपकी समाज शायद ज़्यादा आगे कार्य नहीं करती। साधर्मी के प्रति बहुत कम लोग हैं जो अपने साधर्मी को ऊपर उठाते हैं, उनके लिए कुछ सोचते हैं। अपने लिए सब सोचते हैं लेकिन साधर्मी के लिए कोई नहीं सोचना चाहता। तो कम से कम साधर्मी को सोचना, साधर्मी के बारे में सोचा करो, विचार करा करो
जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब कभी एक घटना घटी कि एक मतलब कास्ट है, सिंधी कास्ट जिसको आपने सुना होगा, उनके यहाँ पे एक बार किराना दुकान पे उनकी पूरी ऐसी 10, 5, 20, 50, 100 उनकी दुकानें थी, उन्हीं उन्हीं की समाज के लोगों की। संयोग दुर्भाग्य से एक उनकी किसी बंधु के यहाँ, भाई के यहाँ, साधर्मी के यहाँ पर आग लग गई, पूरा किराना का मटेरियल जल गया और लाखों करोड़ों का घाटा हुआ उन्हें। अब घाटा हुआ तो क्या करें? देखना, उन्होंने अपने साधर्मी को उठाने के लिए कैसे आगे बढ़े। वो साधर्मी वात्सल्य क्या होता है, अपने साधर्मी को कैसे ऊपर उठाया जाता है, इसको समझो। ये सूत्र हमें क्या बताता है? तो उन्होंने अपने साधर्मी को ऊपर उठाने के लिए सबने मीटिंग की कि क्या करें। तो क्या, देखो हम यूएसए पैसे दे देंगे लेकिन उससे उसका जीवन तो चल नहीं जाएगा, लेकिन हमें उसे ऐसा बिजनेस देना है जिससे कि वो अपना जीवन खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। 4 पैसे देके एहसान बतारी नहीं दिखाओ, बल्कि उसे कुछ ऐसा पैरों पे खड़ा करो कि वो जीवन भर के लिए खड़ा हो जाए। तो उन्होंने इसे भी इतना सा किया, उन्हें किरानों में हजारों चीज होती है, तो उन 100 के 100 व्यापारियों ने एक निर्णय लिया कि हम माचिस नहीं बेचेंगे। क्या नहीं बेचेंगे? हम 100 व्यापारी लोग हैं, 100 किराना दुकान है, सिर्फ माचिस ही अकेला बेचेगा और कोई भी माचिस खरीदेगा तो सिर्फ इसके पास पहुंचाना। देखो, उन्होंने उसे कहा कि भाई तू अपने यहाँ माचिस रखेगा आज से, और सारे 100 के 100, और उन्होंने कट्टरता से इसका पालन किया। ऐसे नहीं, कट्टरता से उन्होंने अपने साधर्मी को उठाने के लिए, कोई 100 व्यापारी कोई भी आता माचिस के लिए वहां बेचते, होलसेल, रिटेल, सिर्फ 1 साल के अंदर से पैर पे खड़ा कर लिया उन्होंने। कितने दिन के अंदर? 1 साल के अंदर, जो से लाखों घाटा लगा। और 1 साल के बाद उसने कह दिया, अब मुझे आपने जो मदद की, आप लोग भी बेचिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे अब पैर पे खड़ा हूं, मेरा कर्जा भी चुक गया और मेरा पास हो गया। सोचो, इसे कहते हैं भूत वृत्त्यानुकंपा। समझ रहे हो कैसे अपने साधर्मी को अभयदान कैसे दिया जाता है? अभयदान देना समझ रहे हो कि नहीं? तो आप अभयदान देना सीखो। अब आ रहा है अगला शब्द, यहां पर है तो सराग और संयम। अब देखो, सराग संयम हमें कैसे अपने आप में उस पुण्य से बांधता है। अब भले ही सरकार कहे, डॉक्टर कहे, वैज्ञानिक कहे, लेकिन हमारा यह धर्म कितना साइंटिफिक वैज्ञानिक है। उन्होंने कहा कि जीवों की रक्षा करिए, 5 इंद्रियों को वश में और मन को वश में रखिए। इसका नाम है संयम, सराग संयम। क्या कहलाता है ये? अब जब ये सराग संयम आपका होगा तो क्या आप इंद्रियां वश में रखते हो? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, खाने के पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। घ्राण इंद्री, क्या सूंघ रहे क्या नहीं सूंघ रहे। चक्षु इंद्री, क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे। कर्ण इंद्री, क्या सुनना है क्या हमें नहीं सुनना है। और मन, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। अगर इस पे आपका कंट्रोल हो जाए, अगर इस पे आपकी निगाह आ जाए, तो आपके लिए पुण्य भी बंधेगा और साथ साथ आपकी व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी। सुन रहे कि नहीं? जितने भी पाप होते हैं इन इंद्रियों को लेकर ही होते हैं। कितने आप जो पाप करते हैं संसार में, किसको लेकर करते हैं? विशेष तौर से इन 5 इंद्रियों को लेकर ही करते हो, इसके अलावा तो नहीं करते। अब इन पे आपका कंट्रोल हो जाए, मुझे क्या देखना और कितना देखना, तो अपने आप पाप से आप बचोगे। बचोगे कि नहीं बचोगे? सही खाना, अब मुझे अपनी जिह्वा इंद्री पे ही कंट्रोल करना, क्या खाना क्या नहीं खाना। पेट भी ठीक रहेगा, आप पाप से भी बचोगे
और डॉक्टर के पैसे भी बचेंगे, क्योंकि आपका जीवा इंद्री पे कंट्रोल रहे। और एक और बता दो, जीवन इंद्री क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जो मुख्य धारा है आपकी, क्योंकि झगड़े की जड़ क्या है ना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जब हमें ये पता नहीं होता तो ये मुख्य रूप से झगड़े की जड़ है ना, कि दो ही झगड़े की जड़, हंसी और बोलना, कि आप अगर बिन कारण हंस रहे हो किसी पे और बिन कारण आप ज्यादा बोल रहे हो। रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। सुन रहे हो कि नहीं? खांसी रोग की जड़ है और हंसी झगड़े की जड़ है। तो जब आप बोलते हो किसी पे तो आप कुछ भी बोलोगे तो ऐसा, तो खाना और बोलना, जिह्वा इंद्र के दो काम जरा संभल के करिए। जो चाय जो खा रहा है और चाय जो बोल रहा है, वो नियम से जल्दी ही आपत्ति में आने वाला है। ये एक नीति है, नीति वाक्य है ये। जो खाने पे ध्यान नहीं देता और बोलने पे ध्यान नहीं देता, वो नियम से शीघ्र आपत्ति में पड़ना चाहता है। ये एक नीति वाक्य है, आपके लिए नीति वाक्य दे रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? बात आई समझ में? एक सरल सूत्र दे रहा हूं जीवन में। जो लोग पूछते हैं ना, महाराज जी कुछ बता दीजिए, कुछ सूत्र दे दीजिए। अरे आचार्य परमेश्वर इतने बड़े बड़े सूत्र दे गए हमें, जीने के इतने अच्छे सूत्र दे गए, शायद इन सूत्रों को हम अपना ले तो अभी घर में सारा स्वर्ग अभी हो जाए। महाभारत की अगर रोज रामायण होने लग जाए आपके घर में, आपके घर में प्रतिदिन जो महाभारत होती है ना, रोज रामायण में बदल जाए। जो घर की महाभारत बदलना चाहते हो तो इन आचार्यों को, सूत्रों को पकड़ लो। सुन रहे हो कि नहीं? आपको बस समझ आ रही? किसी को भी पूछना तो नहीं? पूछ लेना, मेरे पास अब जाने का समय हो रहा है। कुछ पूछना है अनमोल? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कर्मों को जोड़ने के लिए कषाय का होना जरूरी है, और हमने यहाँ तो सब अच्छी चीज़ें ही देखी हैं, तो ये साता कर्म में कषायों का क्या योगदान रहेगा? देखो, हमारे कसाई के भेद देखना, कसाई के 4 भेद आगे करके अपन चलेंगे। एक है अनंतानुबंधी, एक है अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। एक्चुअली में क्या है, सबसे ज्यादा दुखी बनाने वाली अनंतानुबंधी कसाय है। फिर जब इससे मंद कसाय होती है अप्रत्याख्यान, इससे मंद होती है प्रत्याख्यान, और इससे मंद कसाय होती है संजलन। अब हमें इस चीज को समझना कि हमारे साथ कैसे, कौन सी कसाई कैसे काम करती है। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। उन्होंने कहा कि अनंतानुबंधी कसाई में क्या होता है, मान लो आपका किसी से झगड़ा हुआ, तो अनंतानुबंधी कसाई वाला मन में गांठ बांध लेता है, छोड़ूंगा नहीं, या तो मारूंगा या मरूंगा। जब ऐसे वो कसाई बांध लेता है, कसाई गांठ बांध लेता है, तो ऐसे अनंतानुबंधी कसाई वाला के कारण उसे तीव्र यहाँ पर पाप का बंध होता है। फिर आती है अप्रत्याख्यान कसाई, तो उसके लिए अनंतानुबंधी के लिए उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कि आपके पत्थर पर आपने कुछ उकेर दिया, जैसे आपने प्रशस्ति लिख देते ना, पत्थरों पे कुछ लिखवा लेते हैं तो मिटता नहीं, पानी डालो कुछ भी डालो नहीं मिटता ना वो, तो ये अनंतानुबंधी कसाई। अप्रत्याख्यान कसाई वाले को उन्होंने कहा कि जैसे कि मिट्टी पर लिखना और मिट्टी सूख जाती तो थोड़ी देर के लिए लेती, जैसे पानी डाला लेकिन वो मिट जाती है, तो ये हो गए अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कसाय वाला को क्या होता है, जैसे धूल पर कुछ लिखता है लेकिन थोड़ी देर हवा चलती है और वो मिट जाती। और संजलन वाला पानी पर लिखता है, इधर लिखा उधर पीछे मिट जाता है, पानी पे क्या टिकता है ऐसे। तो ये कसाई की मंदता धीरे धीरे होती है। अब हमारी कसाई कैसी, इस पे डिपेंड करती है। तो जो ये सराग संयम है, जब ये संयम हमारे जीवन में आता है तो अपने आप हमारी कसाई मंद होने लग जाती है।
जैसे ही मंद होती है तो हमारा एक लेश्या प्रकरण आता है, तो हमारी लेश्या शुभ हो जाती है। वहां पर, यहां पर जैसे लेश्या शुभ होगी वैसे ही हमें अपने आप विचार अच्छा आने लगेंगे। हमारे विचार अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर हमें साता वेदनी का बंध होगा। जैसे आप यहां से क्लास सुन के गए, फ्रेश मूड से थे, बाहर गए, इतने में आप किसी गाड़ी से आपस में टकरा गए, तो आपकी नीति होगी कि अभी तो सुना है भाई, जाने दो ना, ठीक है भाई। तो आप इस नीति में कितनी जल्दी आपने अपने आप को, जाने वाली नीति की, छोड़ो मुझे कुछ नहीं, कोई बात नहीं भैया, सॉरी, जाने दो। लेकिन अगर आप ये नहीं होते तो आपको इस समय कितना तीव्र गुस्सा आ रहा होता, केस कर देंगे, पुलिस में ले लेंगे, या 2 थप्पड़ लगा देते, या 1 गालियां दे देते, या आप उसको भला बुरा कह देते। तो आपकी कसाई में मंदता आई कि नहीं? इस मंद कसाई के कारण आपने साता वेदिनी का बंद किया। बात आपको पकड़ में आ रही? तो जो ये कसाई का रोल है, तो जितना हमारे अंदर मंदता आती है, हमारे अंदर उतनी ज़्यादा विशुद्धि, यानी अच्छे थॉट्स आते हैं, गुड थॉट्स आते हैं, विचार अच्छे आते हैं। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पर हम सुख होने के साधन अपने साथ जोड़ रहे होते हैं, हम सुखी हो रहे होते हैं। अच्छा, ये भी बात है, सुख होने का सबसे अच्छा एक उपाय आपको बताता हूँ। आप कब सुखी होते हैं, कब दुखी होते हैं? जब हम उत्तेजित होते हैं, हाइपर होते हैं, हम बहुत ज़्यादा, उस समय हम दुखी होने के रास्ते खुद अपने आप को बना लेते दुखी। होता है कि नहीं? मान लो कोई गलती हुई, घर में हुई, बाहर हुई, कहीं पे भी हुई, और आपने अपने आप को हाइपर बनाया, तो आपने क्या खो दिया मालूम? आपने आपकी भीतर की शांति खो दी। और जब आपने अपनी शांति खो दी तो निश्चित तौर पे आप अशांत हो गए, और अशांत होने पर आप दुखी ही होते हैं, सुखी नहीं होते। लेकिन बनिस्बत आप अगर थोड़ा सा सोचते कि भाई मुझे क्यों अशांत होना है, तो आपकी शांति बनी रहती। और आपकी शांति बनी रहने से क्या होता? आपकी शांति बनी रहने से ये होता कि आप प्रसन्न रहते, खुश रहते, क्योंकि जितने आप शांत होते हैं उतनी ज़्यादा आप खुश होते हैं। अच्छा, आप शांति में खुश होते हैं कि आप अशांत में खुश होते हैं? क्यों मनीष है? निर्णय आपके कब अच्छे आते हैं? जब शांत होते हैं, जब कि अशांत होते हैं? जब। बेहतरीन निर्णय, अच्छे निर्णय, सबसे अच्छा कार्य करने जब शांत होते हैं, ठीक है ना? गुरुजी एक उदाहरण देते थे। मान लो दूध है, दूध के नीचे अग्नि लगी हुई है, तो दूध उबलने लगता है। एक चीज समझना, यहां गुरुजी का उदाहरण गजब का उदाहरण है ये। जब वो दूध उबलता क्यों है पता है आपको? क्योंकि जब दूध के नीचे से अग्नि लगती है तो उसका एक सबसे अच्छा मित्र होता है, उस मित्र को खोने के दुख में वो दूध उबलता है। कौन होता है उसका मित्र? दूध में क्या होता है? पानी। दूध में जब पानी होता है तो जब अग्नि लगती है तो उसका पानी जलने लगता है, तो जलने लगता है तो अपने मित्र को खोने के, इसको बोलते हैं अपने आप की शांति को खोने पर अशांत होना। और जब वो अशांत होता है तो दूध उबलता है। किसके लिए उबल रहा है? तो गुरुजी कहते हैं कि वो अग्नि के ऊपर उबल के बाहर आना चाहता है कि मैं तुम्हें बुझा दूंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र को खो रहे हो, मतलब मेरे मित्र को जला रहे हो। जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि भाई ये दूध उबल रहा है, तो आप उसकी शांति लौटाने के लिए आप थोड़ी सी पानी डाल देते हैं, और जैसे ही वो अपने मित्र को पाता है शांत हो जाता है। हो जाता है कि नहीं दूध आपका? और आप उसे अग्नि से अलग कर दीजिए, आपने नीचे से उसके कारण को हटा दिया, दूध शांत हो गया। इसका मतलब हमें 2 चीज समझना है। एक तो उस कारण को हटाना है जिस कारण से हम अशांत हो रहे हैं, तो या तो वहां से हम तपेली हटाएं या कारण हटे, 2 चीज, या दूध हटे या अग्नि हटे, है ना? तो हमारा दूध शांत हो।
दूसरा हमारे वो शांति के थॉट्स, हमारे जैसे पानी डालने पर दूध शांत हुआ, तो ऐसे ही हमारे अंदर अच्छे थॉट डालने, अच्छे विचार डालने पर, अच्छी चीजें करने पर नियम से हमारे शांति अंदर आएगी आएगी। समझ में आ रही बात? हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक और प्रैक्टिकल चीज़ ये होती है कि हम कई बार अनुकंपा करते हैं, क्योंकि यहाँ इस सूत्र में तो लिखा है सभी प्राणियों पे अनुकंपा करना है। अब कई बार वो रेसिप्रोकेट नहीं होता, वो कभी हमको वापस पलट के उसका कुछ मतलब अच्छा नहीं देके कई बार बुरा ही देते हैं। तो ऐसा सोचने में आता है कि अनुकंपा क्यों करें किसी के ऊपर। होता है कभी कभी, क्योंकि फिर वो होता है ऐसा है। और दुख का कारण बन जाती है वो अनुकंपा। नहीं, वो देखो, तो हमारे अनुकंपा भी समझदारी से करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी पे भी कर दो। देखो, इसलिए उन्होंने दो चीज रखी, दया, करुणा और एक दान। इसमें भेद उन्होंने बनाया कि उन्होंने कहा कि भाई जैसे मैं बताता हूँ, अब समझ तो नहीं है, कल बताऊं? चलिए, कुछ पूछना था। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, स्वाध्याय करते, अभिषेक पूजन करते, तो ये सब चीज़ों से कषाय में मंदता तो आती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ये कषाय फिर से वापस आ जाती है। तो ये पूरे दिन भर क्यों नहीं टिक सकती? एक्चुअली में क्या है कि हम जब तक प्रभु की संगति में रहते हैं, जिन व्यक्तियों की संगति में रहते हैं, वैसे हमारे विचार होते हैं। तो हम दिन भर प्रभु की संगति में नहीं रहते, इसलिए हम प्रभु की संगति में या तो उस प्रभु के दिए हुए संकेत, विचार, सूत्रों को लेके जाए हम, तो हम वैसे बन सकते हैं। अथवा स्वयं अपने आप को इस तरीके से डेवलप करें। तो डेवलप करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो दिन भर इन विचारों से जुड़े रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छे सूत्र दिन में एक सूत्र का अनुकरण जरूर करना चाहिए। या तो अनुकरण करें या उसे बार बार मन में रिपीट करें कि आज मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा। तो धीरे धीरे वो आपके साथ तालमेल बिठा लेगा। और जब आपका तालमेल होगा तो आपको जब भी ऐसा कहा जाएगा तो याद आएगा, नहीं आज मैंने ये मन में सोचा। तो आप धीरे धीरे उससे अटैच होने लगेंगे। तो आप जीवन में जब भी सुबह उठे तो एक अच्छा विचार लेके उठें। कितने ही बुरे विचार के साथ सोएं, लेकिन अच्छे विचार के साथ उठिए। जब अच्छे विचारों के साथ उठेंगे, या आप मन में शाम को सोते समय पहले बना लीजिए कि ये भाई ये आज कल का मेरा ये अच्छा विचार के साथ में दिन की शुरुआत करूँगा, ऐसे सोचूंगा, इस पर विचार करूँ। तो बस ऐसे ही मंदिर आए, जिनालय आए, तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ अच्छी वर्गणाओं के साथ जाएं। पूजन की कोई अच्छी लाइन, कोई मंत्र के साथ, कुछ ये स्वाध्याय के साथ, तो ये हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने की दिशा में एक अच्छे कदम होगा। ठीक है, आज इतने रखता हूँ। कल आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि किस प्रकार से अनुकंपा करना, कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। जैसे भिखारियों को देते हैं तो गलत मिसयूज करते हैं, कोई दान देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने पर आपत्ति आ जाती कि तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारा कारण ऐसा हुआ। तो उन चीज़ों को समझने के लिए कल की क्लास थोड़ा सा अलग ढंग। चलिए, दिनवाणी की ज्ञान से सुझे लोगों